एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेरे सारे अपडेट्स को बिल्कुल मिस ना करते हुए देख रहे होंगे। चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी अपडेट डली हुई हैं। बहुत सारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आ रही है। मैंने सारा प्रोसेस और जितना भी स्टेट और आप सभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैंने सभी मेंशन कर दिया है, किस तरह से फॉर्म भरे। लास्ट डेट अभी नहीं ख़त्म हुआ है, तो आप सभी जाकर उन वीडियोज़ को भी जाकर देख लें। इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 28/2/2025, काफ़ी दिनों तक है। पर तब तक इस वीडियो को सारे लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दें जो इसके लिए एलिजिबल है। वीडियो को देखें, अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पेज पर किसी भी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें जिन लोगों को ये ज़रूरी है। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज की वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई है, क्या एज क्राइटेरिया है, कैसे आवेदन करेंगे। हम सब देख रहे हैं प्राचार्य पद के लिए जो है निकल कर आई है वैकेंसी। प्राचार्य यानी आप डायरेक्ट प्राचार्य बन सकते हैं। आप लगभग देख रहे होंगे सारी वैकेंसी लगभग एक तरह की आ रही है। प्रशिक्षित एमए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, आपको एमएससी होना चाहिए, रासायनिक भौतिक विज्ञान यानी साइंस विषयों पर। ठीक है, आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। पीडीएफ इसका काफ़ी क्लियर है। 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को आपको 4 साल का कम से कम शिक्षण और अनुभव होना चाहिए, अगर आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका वेतन जो है 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको किस पे होना चाहिए, साइंस विषयों पे, या फिर जो है आपको होना चाहिए भाषा में, इंग्लिश या हिंदी में आपको एमए टीचर ट्रेनिंग। उसके साथ ही आपको जो है विषय का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 4 वर्ष तक क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इस पे आपकी आयु प्रतिबंध है कि 30 वर्ष से कम की आयु जो है नहीं होनी चाहिए ना, यानी आपका 30 वर्ष पूरा हो गया होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ प्राचार्य पद के लिए। बाकी पीजीटी हिंदी में पद निकल कर आए हैं 2, उसमें प्रशिक्षित 22,000 आपको मिलेगा। एमए होना चाहिए संस्कृत और हिंदी में। ठीक है, संस्कृत के साथ आपको हिंदी होना चाहिए, बीए। इसके अलावा पीजीटी अंग्रेजी में आपको होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित होना चाहिए। एमए एमएससी गणित में अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ऑनर्स विषय के रूप में क्या होना चाहिए, तो इस पे भी आपका मैथ होना चाहिए और एमए मैथ में होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित साथ में आपको होना होगा। इस पे 4 पेज दिए गए हैं, हम लोग देखते हैं। काफ़ी सारे पद निकल कर आए हैं इस पर भी। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए भी आप मान्यता प्राप्त कॉलेज से क्या होना चाहिए, आपको एमए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बीएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में, जीव विज्ञान में अगर कर रहे हैं तो जीव विज्ञान में, ये सारी चीज़ें आपको, और उसके साथ प्रशिक्षित होना चाहिए आपको। ठीक है, रसायन विज्ञान में अगर आप बनना चाहते हैं, इस पे भी सेम है, यानी कि केमिस्ट्री पे। ठीक है, 2 पद इस पे भी निकल कर आए हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के पद निकल कर आए हैं, जिसमें एमएससी होना चाहिए, या फिर किसी भी कॉलेज से आपको पीजी आपका होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, एमएससी या फिर पीजी अगर आप डिपार्टमेंट से करते हैं तो पीजी कहलाता है। 22,000 आपका वेतन होगा। कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपको एमटेक, देखिए ये कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसमें भी क्या होना चाहिए, पीजी में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसके साथ प्रशिक्षित आप होने चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट और विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना होगा। ठीक है, कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में आपको पास होना होगा। इसके बाद आप सारे देख सकते हैं नॉर्म्स क्या दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हिंदी टंकन में न्यूनतम 25% शब्द होना चाहिए, 25
में सब प्रति मिनट होना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, आपको मेरिट के बेस पर जो है टीचर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, केयर टेकर के रूप में है, आपको बीएड होना चाहिए, पूर्णकालिक अथवा पारा स्नातक। ठीक है, विद्यालय में रात्रि में निवास करना होगा आपको। आप अगर केयर टेकर बनना चाहते हैं तो आपको 24,000 रुपया वेतन दिया जाएगा, जितना कि पीजीटी टीचर से भी अधिक है। ठीक है, शारीरिक अक्षमता या फिर संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। केयर टेकर बनना चाहते हैं तो बीएड के साथ परा स्नातक यानी कि पीजी के साथ बीएड होना आपको अनिवार्य है किसी भी विषय पर। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस आधार पर अगर आपको इसके अलावा भी ढेर सारे पद हैं, आप देख सकते हैं। 6 पद चपरासी के लिए, चौकीदार के लिए कुल 6 पद और रसोइया के लिए 5 पद निकल कर आए हैं। ठीक है, तो कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, ये सभी के लिए। रात्रि में निवास आपको करना होगा वहीं पर। ये सारे फॉर्म जो हैं आपके अगल बगल जो 8 पास है उन लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और आप पिछली वीडियोस मेरे अगर देख चुके होंगे तो मैंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है, और आयु जो है 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष प्राचार्य के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पीजीटी शिक्षक के लिए, पीजीटी शिक्षक के लिए आपको 25 वर्ष से कम अगर आपकी आयु है तो आप पीजीटी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये है, आरक्षण आपको दिया जाएगा जिस हिसाब से मिलता है राज्य का आरक्षण, उसी हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जिस भी चीज़ में डाउट हो जूम करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ काफ़ी क्लियर दी गई है। और मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बता रखा है कि किस तरह से 10% हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में 10, स्नातक में 20, पीजी में या फिर एमए कहते हैं जिसे, उसमें 20% और प्रशिक्षण में आपको 30% प्राप्तांक का जुड़ता है और इससे मेरिट बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बता रखा है रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार पद का चयन जो है आपको साक्षात्कार के ही हिसाब से किया जाएगा। सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के मतलब हाई लेवल का कोई 8 पास का है तो उसे हाई लेवल का कुछ पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पूरा प्रारूप देखना चाहते हैं तो http:/amethi.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है अमेठी से आई हुई है। अमेठी कहाँ पर है? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में अमेठी है। ठीक है, तो अमेठी उत्तर प्रदेश से आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। अब देख सकते हैं कि जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है, बार बार निकल कर आ रही है वैकेंसी वहाँ से। तो इसी तरह से अलग राज्यों से भी वैकेंसी ज़रूर आएगी। जैसे ही वैकेंसी आती है मैं आप सभी को अपडेट करा दूँगी। ठीक है, बीच में मैंने बहुत दिनों तक लगभग 1 सप्ताह ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरा तबीयत इतना ख़राब था कि आवाज़ ही बहुत मुश्किल से निकल रही थी, बहुत कफ कोल्ड हो रखा था। तो मैं आप सभी से बनी रहूँगी इसी तरह से अपडेट में, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों तक पेयर ग्रुप्स में। मैं आपको इसका जो है फॉर्म भी दिखा देती हूँ। इसका प्रकाशित जो हिंदुस्तान पेपर में भी हुआ था, इसीलिए आप इसे फॉर्म कुछ इस तरह से है। जनपद अमेठी के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन के लिए जो फॉर्म है इस तरह से है। स्व अभिप्रमाणित करना बिल्कुल ना भूलें। फोटो में देखिए इसमें लिखा हुआ चस्पा करें, पता नहीं चस्पा का मतलब क्या होता है, पर जो भी हो। आवेदन का नाम, ठीक है, विषय, सारी चीज़ें आप भर देंगे। दूरभाष यानी फ़ोन नंबर, पत्र व्यवहार का पता यानी आप करेंट एड्रेस डालेंगे जिस पर वो आपको कम्युनिकेट कर सके। सारा चीज़ लिखकर अपना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, और हाँ बिल्कुल ना भूलें, क्या ना भूलें, तो सभी जो जेरोक्स आप डालेंगे अपने प्रमाण पत्रों का, उन पर आप सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलेंगे। सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का सिग्नेचर करेंगे नीचे में, जहाँ पर खाली जगह रहेगा आपको दिखेगा
वहाँ पर आप साइन करेंगे और इस तरह से पूरे फॉर्म को अच्छे से भरकर जो है आप फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से भेज देंगे, जहाँ पर 2 से ढाई दिन में जो है पोस्ट पहुँच जाता है। आप एक रसीद दिया जाता है आपको, जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं आप अपने जो है पोस्ट को कि कहाँ तक पहुँचा। बाद में आपको डिलीवर्ड का मैसेज भी आता है। अगर नहीं आता है तो आप उस रसीद के थ्रू मोबाइल में इंटर कर जान सकते हैं कि आपका किस तरह से कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, रजिस्टर। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगी एक नई वैकेंसी के साथ, और इसी तरह से आप बने रहें मेरे चैनल पर। ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। आपके व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, यही मुझे इंस्पायर करती है वीडियोज़ को बनाने के लिए। मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी कम से कम 10 लोगों तक एक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट रहूं और आप सभी के लिए डेडिकेटेड होकर वीडियो बना सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।